Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8 G Science, we are on the chapter 14th. Our today's topic is female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries. इसमें एक pair of ovaries होता है, a pair of oviduct, ureter and vagina. The main function of female reproductive system include production of eggs. जो मेन फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो इंक्लूड करता है एग्स को प्रोड्यूस करना, रिसीविंग द स्पर्म्स एंड प्रोवाइडिंग द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म को रिसीव करना और फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करना. द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट अटैच टू द यूरेटर्स एंड द फोइटस डिवेल्प देयर, और वहाँ पे यूरेटर्स जो है अटैच जो होता है उसमें से फोइटस डिवेल्प होता है. ओवरीज प्रोड्यूसेस एग्स, ओवरी जो हैं एग्स प्रोड्यूस करती हैं. एंड एग रीचेज द ओविडक्ट, ये कहाँ पे पहुँचता है, ओविडक्ट पहुँचता है. व्हेन ए स्पर्म फ्यूज विद अ एग, जो स्पर्म जो है वो फ्यूज होता है एग के साथ मिलता है. ए जाइगोट इज़ फॉर्म्ड, तब क्या होगा, एक जाइगोट बनता है. इट इज़ दिस जाइगोट दैट डिवाइड्स एंड डिवेल्प टू फॉर्म ए यंग वन. ये जाइगोट ही होता है जो डिवाइड होता है, डिवेल्प होता है, एक नया यंग वंस बनता है इससे. ओवरीज आर प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ओवा और एग्स. ओवरीज जो है प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन्स को जो कंट्रोल करता है एग्स को. दीज हार्मोन्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हम जो हार्मोन जो है हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. फर्टिलाइजेशन होता कैसे है. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट के इनिशियल पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है. व्हेन द स्पर्म एंड द ovum, male and female gametes fuse, their fusion of sperm and egg is called the fertilization. जब मेल और फीमेल जीमेट्स जो हैं वो एक फ्यूज़ होते हैं, स्पर्म और ओवम जो है, तो वो मिलकर यानी कि स्पर्म और एग जो है फ्यूजन को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. सिंस इज टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, क्योंकि ये बॉडी ऑफ फीमेल के इनसाइड में टेक प्लेस होता है. इट इज़ एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस. इस प्रोसेस के द्वारा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म जो है एग एंड एग फ्यूज हो जाते हैं, सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है दोनों का. द रिजल्टेंट सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो सिंगल सेल फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन से, इज़ कॉल्ड जाइगोट. उसको क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है. द जाइगोट कंटेन्स द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द स्पर्म, जाइगोट जो है वो न्यूक्लियर पार्ट को कंटेन करता है. फॉर्म ऑफ फादर एंड द ऑफ द एग फॉर्म ऑफ मदर. इट इज़ फॉर this reason that a child has some characteristics of father and some characteristics of mother. इसी वजह से जो बच्चा होता है वो उसमें कुछ गुण माता के और कुछ गुण पिता के दोनों के होते हैं. ट्राई टू फाइंड आउट वाइट सिबलिंग ब्रदर एंड सिस्टर हैव सेम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. जो जुड़वा बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स जो होते हैं, ब्रदर और सिस्टर्स या लगा लो आप, सगे भाई बहन भी लगाओ, तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स को अब फाइंड आउट करने की कोशिश करें. डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉयो, एम्ब्रॉयो का डेवलपमेंट. द जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड इनटू टू सेल्स. जो जाइगोट है एकदम से दो सेल्स में डिवाइड होता है. दीज सेल देन डिवाइड अगेन एंड अगेन, ये सेल जो है दोबारा डिवाइड होते हैं अगेन एंड अगेन ओवर एंड नेक्स्ट कपल ऑफ डेज.
and the resulting cluster of cell makes it way to the ureter's womb. जो ये द्वारा इमीडिएटली डिवाइड होते हैं दो सेल्स में बार बार कुछ दिनों तक, तो जिससे क्या होता है यूरेटर्स बनता है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द एम्ब्रोयो। जिस क्लस्टर ऑफ सेल जो है एम्ब्रोयो कहलाता है। द एम्ब्रोयो प्लांट इटसेल्फ इज इन द lining of uretus and continues divide into cell to make billion of new cells। ये द्वारा डिवाइड होते रहते हैं सेल्स, नए बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यू सेल्स बनाते हैं। इट इज़ ग्रेजुअली डेवलप द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज हेड, आइज, हैंड, लेग्स एट्सेट्रा। इससे क्या हुआ, जो हाथ, पैर, आँखें, सर, ये चीज़ें बनती हैं। When the embryo reaches the stage where all the body parts are identified, जब एम्ब्रोयो इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि सारे बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड द फोइटस। इसको फोइटस बोलते हैं। द फोइटस व्हेन बोर्न इज कॉल्ड इज एन इन्फेंट। जब ये पैदा होता है तो ये शिशु कहलाता है, बच्चा कहलाता है। नेक्स्ट, हाउ डू hens lay eggs? In hens, fertilization is internal and it take place inside the body of the female। जो फर्टिलाइजेशन है हैंस यानी मुर्गियों में, वो इंटरनल होती है, टेक प्लेस करती है इंटरनल बॉडी ऑफ फीमेल में। बट अनलाइक ह्यूमंस की बजाय, ह्यूमंस से विपरीत, द डेवलपमेंट ऑफ देयर यंग वंस टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल बर्ड। जबकि जो डेवलपमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन तो इनसाइड होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है यंग वंस की, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल बर्ड होती है। दिस इज़ देयर फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसलिए यह एग्जाम्पल है किसका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड मूव डाउन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है और ओविडक्ट में मूव करता है। एज इट मूव डाउन, नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स गेट फॉर्म्ड अराउंड इट। बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर जो है बन जाती हैं। द एग सेल इज वन ऑफ दीज प्रोटेक्टिव लेयर। एग सेल क्या है, उनमें से प्रोटेक्टिव लेयर में होता है। इट इज डिपोजिटेड अराउंड द एग इन द लेयर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ऑफ द हैंस। ये मुर्गियों के जो ओविडक्ट हैं लोअर पार्ट में होता है। जस्ट बिफोर द एग इज लेड, द एग सेल इज मेड ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट का बना होता है एग सेल जो है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किसका, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसका बना होता है। द एम्ब्रोयो डिवेल्प इनसाइड द एग। एग के अंदर एम्ब्रोयो बनता है ऑफ अराउंड 21 डेज, 21 दिन के अंदर। आफ्टर विच द चिक गेट्स फुली डिवेल्प। पूरी तरह जब चिक जो है, चूजा पूरा बन जाता है। ड्यूरिंग द इनकम्बसन पीरियड द एग रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। उसके लिए एक अंडे को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय द हैन बाय सीटिंग ऑन द एग। ये किस तरह से जो मुर्गी है वो अंडे के ऊपर बैठती है तो उसे प्रॉपर टेम्परेचर प्रदान होता है। Sometimes this is done artificially by keeping the egg in the incubator। यह कई बार जो है मशीन होती है कि उसके अंदर रख के भी हम कर सकते हैं। फाइनली द एग सेल ब्रेक डाउन एंड द चिक कम्स आउट। और फाइनली क्या होता है, जो एग सेल है वो टूट जाता है और चिक जो है बाहर निकल आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
हैचिंग, इस प्रोसेस को हैचिंग बोला जाता है। नेक्स्ट, viviparous and oviparous animals. We have talked about the external and internal development of the young ones in the different animals. हमने एक्सटर्नल और इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, बात की। नेक्स्ट वी हैव viviparous एनिमल, vivius alive are those animals whose female गिव बर्थ टू द यंग वंस। ये वो एनिमल होते हैं जिनकी जो फीमेल जो है वो बर्थ जन्म देती है यंग वंस को। द एम्ब्रोयो डिवेल्प इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो विविपोरस जो होते हैं वो, उनकी माता जो है उन्हें जन्म देती है। दीज कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश मैमल्स फ्रॉम अदर ग्रुप, ये मैमल्स को दूसरे ग्रुप से अलग करती है। ओविपोरस ओवा एग आर एनिमल्स दैट लेज एग, जो अंडे देते हैं। द एग्स हैव लिटल और नो अदर एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर, ये डेवलप होते हैं अंडे के अंदर। और द डेवलपमेंट ऑफ एग टेक प्लेस इन द रिलेवेंट एक्सटर्नल सराउंडिंग, जो डेवलपमेंट ऑफ एग है वो कहाँ पर, सराउंडिंग में होता है, एक्सटर्नल सराउंडिंग में। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ मोस्ट फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, इनमें ये होता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें से आप कोशिश करेंगे कम से कम 10 क्वेश्चंस जो हैं आप फ्रेम कर सकें। प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट। some students share homework with me on my WhatsApp. They done very good job. Thanks to them. Okay, thank you so much.